दोस्तों सोचो, अगर मच्छरों के झुंड पर तोप से हमला किया जाए तो कितना बेतुका लगेगा। ठीक इसी तरह छोटे ड्रोन पर महंगी मिसाइलों से हमला करना न केवल बेतुका लगेगा बल्कि फिजूल खर्ची भी होगी। इसलिए भारत ने छोटे ड्रोनों को एक साथ नष्ट करने के लिए एक ऐसा सिस्टम तैयार कर लिया है जो छोटे ड्रोनों से निपटने के लिए एक सस्ता और प्रभावी तरीका है। लेकिन जिस चीज ने दुश्मनों के होश उड़ा दिए हैं वो ये है कि भारत अब 10,200 करोड़ के गोला बारूद मांग रहा है, जो कि इतनी बड़ी मात्रा है जिससे दुश्मन देश भी हैरान है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर भारत इतना गोला बारूद क्यों मांग रहा है? क्या भारत में कुछ बड़ा होने वाला है? और हाल ही में जिस नए सिस्टम को तैयार किया है उसकी डिटेल क्या है, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच जाए। दरअसल भारत ने हाल ही में अहम रक्षा मील का पत्थर हासिल किया है, जहां देश ने अपना पहला स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो खास तौर पर दुश्मन के ड्रोन खतरों से निपटने के लिए विकसित किया गया है। इस हफ्ते गोपालपुर समुद्री फायरिंग रेंज में हुए 2 सफल परीक्षणों ने यह साबित कर दिया है कि ये सिस्टम न केवल अत्याधुनिक है बल्कि बेहद प्रभावी भी है। इस मल्टीलेयर सिस्टम ने 2.5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी की वर्चुअल टारगेट को सटीकता से निशाना बनाया है, जो इसके सामरिक महत्व को और भी स्पष्ट करता है, क्योंकि देखा जाए तो ड्रोन हमले आजकल तेजी से बढ़ रहे खतरों में शामिल हो गए हैं। ऐसे में ये माइक्रो मिसाइल सिस्टम सस्ता और कारगर विकल्प साबित हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने इस नए काउंटर ड्रोन सिस्टम का नाम भागवस्त्र रखा है, जो छोटी और तेज उड़ने वाली ड्रोन को 6 किलोमीटर से ज्यादा दूरी से पहचान सकता है। इस सिस्टम की खासियत यह है कि माइक्रो म्यूनिशन का इस्तेमाल करके दुश्मन के ड्रोन को सटीक रूप से नष्ट कर सकता है, और ये म्यूनिशन दुश्मन की दिशा में निर्देशित किए जा सकते हैं। इस अत्याधुनिक तकनीकी प्रणाली का सफल परीक्षण हाल ही में सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में किया गया। अब इस सिस्टम का इस साल और बड़े पैमाने पर परीक्षण किया जाएगा ताकि इसे जल्द ही भारतीय सेना में शामिल किया जाए। इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड का यह सिस्टम एक साथ 64 से ज्यादा माइक्रो मिसाइल दाग सकता है, जिसे एक मोबाइल प्लेटफॉर्म पर लगाया जाएगा ताकि इसे जल्द ही खतरे वाली जगहों पर पहुंचाया जा सके। इसे हर तरह के इलाकों में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में ये काम कर सकता है। ये सेना की खास जरूरतों को पूरा करेगा, जिसे आर्मी एयर डिफेंस की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। ये पहला काउंटर ड्रोन सिस्टम है जो माइक्रो मिसाइल का इस्तेमाल करता है, और इस प्रकार वायु सेना के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। और देखा जाए तो सस्ते और झुंड में काम करने वाले ड्रोन आजकल सेना के लिए गंभीर चुनौती बन चुके हैं। इन ड्रोन के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल ने सेना को अपनी महत्वपूर्ण संपत्तियों प्रतिष्ठानों की रक्षा के लिए महंगी एयर डिफेंस मिसाइल पर निर्भर बना दिया है। लेकिन इन महंगे सिस्टम का इस्तेमाल छोटे और सस्ते ड्रोन के खिलाफ करना न केवल खर्चीला है बल्कि ये सिस्टम बड़े खतरों के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं होते। इसलिए अब एक सस्ते और प्रभावी काउंटर ड्रोन सिस्टम की जरूरत महसूस हो रही है, जो इन छोटे ड्रोनों को नष्ट कर सकते हैं। इस तरह के सिस्टम से महंगी एयर डिफेंस मिसाइलों को बढ़ते खतरों से निपटने के लिए बचाया जा सकता है, और साथ ही रक्षा क्षेत्र में लागत को और भी नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन हाल ही में भारत ने इतनी अधिक संख्या में गोला बारूद मांग लिए जिससे दुश्मन देश भी हैरान है। दरअसल भारतीय सेना को स्वदेशी पिनाका मल्टी लॉन्च आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम खूब भा रहा है, और अब वो इसे अपनी ताकत का अहम हिस्सा बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इस सिस्टम की बढ़ती सफलता और प्रभावशीलता के चलते सेना पूरी तरह से अपनी सैन्य ताकत में शामिल करने के लिए तैयार है। इसी संदर्भ में एक बड़ी डील की तैयारी की जा रही है, जिसमें सेना पिनाका रॉकेट सिस्टम के लिए भारी मात्रा में गोला बारूद खरीदने का निर्णय लेगी। सूत्रों के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में भारतीय सेना 10,200 करोड़ रुपए का ऑर्डर कर सकती है, जिससे ये सिस्टम और भी अधिक प्रभावी और सशक्त बनेगा। और अब भारतीय सेना जल्द ही पिनाका रॉकेट सिस्टम के 2 अलग-अलग वैरायटी के लिए 2 बड़े कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर करेगी, जिसका कुल मूल्य 10,200 करोड़ रुपए है, जिसमें से 5,700 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट बल्कि दूसरा कॉन्ट्रैक्ट 4,500 करोड़ रुपए का है। ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट 31 मार्च तक इस वित्तीय वर्षों के समाप्त होने से पहले किए जाएंगे। फिलहाल भारतीय सेना में 10 पिनाका रेजिमेंट तैनात की जा चुकी हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट आप तक जल्द पहुंच जाए।